नमस्ते बच्चों। YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका क्लास 10th में गणित में एक अध्याय चल रहा है समांतर श्रेणी। ठीक है, AP मतलब होता है इसका। एक्सरसाइज 5C चल रही थी आपकी, क्वेश्चन 4 तक हो गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए दोनों पार्ट, 4 पार्ट हैं इसमें, अभी हमने 2 पार्ट लिए हैं। पहला पार्ट है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। बी पार्ट है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए पार्ट में आपको विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, ए पार्ट में सभी विषम संख्याओं का योगफल, और बी पार्ट में 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए सम और विषम संख्याएं 2-2 के अंतराल पे चलती हैं। जैसे सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, दो जो है पूर्णतः 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। और जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, विभाज्य करने पर रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, वे आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं लेनी है, बीच की लेनी है। इसमें 100 और 200 इंक्लूड नहीं होगा। बी पार्ट में 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो हम ए पार्ट आपको बता रहे हैं और बी पार्ट इसी आधार पे आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याएं। आपसे कहा गया है 100 और 200, इसके बीच की लेनी है। यानी कि बीच का मतलब ये हुआ, आपको ना तो 200 लेना है और ना 100 लेना है। ठीक है, भले ही ये आते तब भी नहीं लेना है, क्योंकि बीच की कह रही है। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखेंगे तो देखिए 100 के बाद विषम संख्या होगी 101। ठीक, इसके बाद होगी 103, 105, 107 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे होगी 199। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 100 तथा 200 के बीच की विषम संख्याओं की श्रेणी, विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी। 2-2 का अंतराल है, समांतर श्रेणी होगी। तो आपकी सीरीज बनी बच्चों 101, 103, 105 डॉट 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 199। ठीक है, तो इसमें अंतिम पद प्राप्त है, तो आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, इसमें n का मान नहीं है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले n क्लियर करें, क्योंकि योगफल के दोनों सूत्र में a और d वाला और l वाला अंतिम पद वाला, दोनों फॉर्मूले में आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, आपकी n की, पदों की संख्या की। तो सबसे पहले इसमें n निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए T1 प्रथम पद 101 है, T2 103 है, T3 105 है, डॉट 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 199 पता नहीं है तो Tn मान लें। nवां पद 199 है, यहीं से आपका n का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि nवां पद Tn बराबर 199 है। प्रथम पद कितना दे रहे हैं आपको, प्रथम पद होगा आपका a बराबर 101, पहले नंबर पे जो लिखा है। इसी तरीके से सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर, इसको हम कॉमन डिफरेंस d कहते हैं। d इक्वल टू T2 माइनस T1, कहने का मतलब 103 माइनस 101 2 आएगा आपका। ठीक है, हमने मान लिया था कि माना कि nवां पद आपका 199 है, तो Tn का सूत्र लगाइए। Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 199। a का मान रखेंगे 101 प्लस n निकालना है -1, d का मान है आपका 2 बराबर 199। 101 का पक्षांतर कर दें आप, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो प्लस के 101 जाके आपको हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 199 माइनस 101। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 9, 98। गुणा का पक्षांतर भाग, तो n माइनस 1 इक्वल टू 98/2, तो आपका रहेगा n माइनस 1 इक्वल टू 2 चौको 8, 2 में 18 है, तो n इक्वल टू 1 ले जाएँ उस साइड में, 49 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू आ गया आपका 50। आपकी पदों की संख्या आ गई, पदों की संख्या कितनी है आपकी 50। यानी 50 पदों का योगफल आपको निकालना है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः प्राप्त एपी के प्राप्त समांतर श्रेणी के n बराबर 50 पदों का योगफल। ठीक है, तो n का मान आपको प्राप्त है ही, पदों का योगफल n का मान आपको प्राप्त है ही 50 है। ठीक है, प्रथम पद सार्वंतर वगैरह सब पता है आपको। ठीक है, अंतिम पद प्राप्त है आपका। अंतिम पद कितना है लिख लें, अंतिम पद है l बराबर 199। यहाँ पे a और d वाला भी फॉर्मूले लगा सकते हैं और l वाला भी लगाएं, तो l वाला सरल पड़ेगा आपके लिए। यहाँ लिखेंगे तब AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल। क्या सूत्र होता है इसका, Sn बराबर होता है n/2 a+l। ठीक है, तो मैं 50 पदों का योगफल आपको निकालना है। यहाँ लिखेंगे तब AP के 50 पदों का योगफल, 50 पदों का योगफल, इसे कहेंगे आप S50 बराबर 50/2। A का मान था आपका 101 प्लस L का मान कितना है आपका 199। इसे सॉल्व कर लेंगे तो S50 बराबर आएगा आपका 50/2 हैं, और ये आपके हो जाएंगे 300। ठीक है, 199 में 101 जोड़ेंगे 300 हो जाएंगे, 2 से कट कर दें तो 150 बचेंगे आपके। तो S50 बराबर आएगा आपका 50 गुणा 150, तो आपका 15×75 आएगा आंसर। ठीक है, यानी 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याएं जितनी हुई हैं उनका योगफल आप करें तो आपका 7500 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बी पार्ट इसका कर सकते हैं। 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याएं कौन सी होंगी, 100 के बाद होगी 102, 104, 106 ... 198। ठीक है, 200 लेनी नहीं है, 100 लेनी नहीं है, बीच की लेनी थी। ठीक है, तो ये पार्ट आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक पार्ट और है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आगे का थोड़ा बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। इसमें लिखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें 0 और 50 के बीच की लेनी है, वो भी आपको विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं की स्टार्टिंग पे कर दें आप, 0 नहीं लेना है, 50 भी नहीं लेना है। अगर ये विषम होती भी तब भी नहीं लेते, तो स्टार्टिंग होगी 1 से, 1, 3, 5, 7 ... 49। लास्ट आपका 49 होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये सवाल 5वें का बी पार्ट और 6वें का सेकंड पार्ट ये आप होमवर्क में लगाएं, प्रयास करें। ठीक है, नोट करें इसे। इसी आधार पर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है 5C का, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है आपका। ठीक है, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, इसी आधार पर 5वें का डी पार्ट भी है, अभी हम इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताएंगे। 6वें का पहला क्वेश्चन है इसी जैसा, और लगभग में आपका 9वां क्वेश्चन एक जैसा है। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे, पहले आप ये सीखने का प्रयास करें। ठीक है, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हैं। देखिए, हम एक बात क्लियर कर दें, आपको 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल और 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, 2 से विभाज्य संख्याएं जितनी उनका योग, 5 से विभाज्य संख्याएं उनका योग, और दोनों का योग मिला के आपको ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन समस्या ये आती है, आप जो संख्या देखिए 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, 5 दूनी होता है 10, यानी 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 5 का लासा आपका 10 होता है। तो जो संख्या 2 से विभाज्य होगी तो वो आगे भविष्य में 10 से भी विभाज्य होगी, जो संख्या 5 से विभाज्य होगी वो संख्या भी आगे 10 से विभाज्य होगी। हैं, तो कहने का मतलब इस थ्योरी को हम लिख रहे हैं, तो 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल भी आपको लेना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं।
यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो संख्या 2 से विभाज्य होगी वह 10 से भी विभाज्य होगी। इसी प्रकार जो संख्या 5 से विभाज्य होगी वह संख्या 10 से भी विभाज्य होगी। अतः 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल हटा देंगे आप। 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल हटाने पर तो आपको लेना है 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल S2, आपको लेना है 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल S5, आपको लेना है 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल X10। आपके 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल जोड़ेंगे और 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल हटा देंगे। क्यों, किस रीजन से? यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि 2 तथा 5 का LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 10 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी हैं, तो उनमें से कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, जैसे 10 आ गई आपकी, और भी हैं संख्याएं। इसी प्रकार जो संख्या 5 से विभाज्य होगी वो भी आपकी 10 से विभाज्य होगी, और हम लोगों को केवल 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल जो आएगा उसको हम हटा देंगे। ठीक, अब हम लोगों को अपना कार्य स्टार्ट करना है। ये तो हमने आपको ये बताया है कि लास्ट में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप S2 निकालेंगे, 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए जो 2 से विभाज्य है केवल। तो सवाल थोड़ा बड़ा है तो आप स्टेप बाय स्टेप समझें। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे 1 से 100 तक। 1 से 100 तक लगाए तो 1 और 100 पूरा लेना पड़ेगा आपको। 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याओं का पहले श्रेणी बनाएं। 2 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो देखिए श्रेणी बनाएंगे 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं, तो आपकी होंगी 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आप 100 लिखते हैं। ये सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी? 2 से विभाज्य। लेकिन पता तो है नहीं, पहले संख्याएं पता करें कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें संख्याएं पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए T1 आपका 2 है, T2 4 है, T3 6 है, डॉट डॉट डॉट, Tn मानेंगे 100 है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि nवां पद Tn बराबर 100 है। Tn का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। वैसे 50 संख्याएँ आएंगी, आधी होंगी आपकी 2 से विभाज्य यानी कि सम, और आधी विषम होंगी, फिर भी निकाल लें। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है आपका? प्रथम पद है a बराबर 2। ठीक है, पहले नंबर का पद है। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर d इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2 रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये वैल्यू रखें, a का मान 2 प्लस n माइनस 1, d का मान 2 बराबर 100 प्लस का पक्षांतर माइनस, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 100 माइनस 2, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 98, गुणा का पक्षांतर भाग n माइनस 1 बराबर 98/2, तो n माइनस 1 बराबर 2 चौको 8, 2 ने 18, 1 ले जाएं प्लस का हो जाएगा n इक्वल टू 49 प्लस 1, n बराबर आ गया 50, यानी आपकी 50 संख्याएं हैं। यहाँ लिखेंगे तब 50, तब श्रेणी की n बराबर 50 संख्याओं का योगफल। सवाल थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान से देखें। तो देखिए n पदों का योगफल क्या होता है? n पदों का योगफल आपका होता है Sn इक्वल टू ny टू a प्लस l। अंतिम पद आपको पता है
तो आप L वाला फॉर्मूला लगाएं। तो आप S50 निकाल रहे हैं, ठीक है, ये 50 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। तो आप लिखेंगे 50/2, A का मान है 2 प्लस L का मान है 100, ठीक है, L 100 है आपका। तो S50 इक्वल टू आपका आया 50/2, यहाँ पे ये बचेगा 102, 2 से कट कर दें आप तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2। तो S50 बराबर रहेगा आपका 50 गुणा 51, ठीक है। तो 0, 5 एकम 5, 5 25, 2550 आएगा 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। प्लस अब इसी तरीके से आप 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालेंगे, फिर 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालेंगे, और ये दोनों जोड़ के S2 प्लस S5 और S10 आप माइनस कर देंगे। इसका रीजन हमने पूरा आपको दिया है, ठीक है। तो ये आपका आया अतः, नीचे लिख देंगे अतः 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, इसे हम कह सकते हैं S2 इक्वल टू 2550 आया है, ठीक है। इसी तरीके से आप S5 निकालेंगे, इसी तरीके से आप S10 निकालेंगे, ठीक है। और इसमें केवल वैल्यू पुटअप करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। केवल 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल आएगा। इसमें ये ध्यान दें कि 5 से विभाज्य संख्याओं की जब श्रेणी बनाएंगे 1 से 100 तक, तो 5 से स्टार्टिंग होगी, 5, 10, 15, 20, 25, ... 100, ठीक। इसी तरीके से आप n का मान निकाल के योगफल का ज्ञात करेंगे। अब 10 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी बनाएंगे तो आपकी बनेगी 10, 20, 30, ... 100, ठीक। वहाँ भी n का मान निकाल के योगफल ज्ञात करेंगे। तो S5 और S10 आप ज्ञात करके और इसमें आप रखेंगे जब, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप होमवर्क में S5 निकालें माइनस होमवर्क में आप S10 निकालें, ठीक। ये दोनों निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। इसी आधार पे और भी क्वेश्चन हैं, उनको हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसे नोट करें आप। इसी टाइप से बच्चों, जैसा कि अभी क्वेश्चन हमने बताया है आपको 5वें का C पार्ट, ठीक है, उसी आधार पे आपका देखिए 5वें का D पार्ट है, बहुत ध्यान समझें। 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। आपसे कह रहे हैं 2 और 100 के बीच में विषम संख्याएं लेनी है और 3 से विभाज्य हों। तो 2 और 100 के बीच में पहले तो विषम संख्याओं पे थोड़ा विचार करें। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ... 99। अब इसमें 3 से विभाज्य संख्या कौन है? 3, 9, 15 और 99 लास्ट में, ठीक है। तो सीरीज आपकी क्या तैयार हुई? 3, 9, 15 इस तरीके से बनेगी 99 तक। 99 भी आपका विषम है, 3 से विभाज्य, ठीक है। तो ये सभी विषम है, देखिए ध्यान से, और साथ साथ कैसे हैं आपके 3 से विभाज्य हैं, ठीक। तो कर सकते हैं इसे। तो इसे आप होमवर्क में करेंगे। पहले n क्लियर करें, कितनी संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात करेंगे, L वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसी के आधार बच्चों अगले क्वेश्चन का हिंट समझिए। ये एक जैसे क्वेश्चन है। 6वें का पहला पार्ट सेकंड तो हो गया था, फर्स्ट रह गया था। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए पदों की संख्या पहले ही उन्होंने क्लियर कर दी 15, और 8 के प्रथम 15 गुणज कह रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल। तो देखिए पहला 8 हो जाएगा, दूसरा 16, 8 या 24, ... इस तरीके से। तो n क्लियर है आपका, A और D यहाँ से निकाल लेंगे आप, और योगफल का जो सूत्र लगाएंगे वो n/2 2a + n-1 × d लगाएंगे। A, D और n के मान रखेंगे तो आपके 15 गुणजों का योगफल आ जाएगा 8 के, ठीक है। इस टाइप से इसे करेंगे। n दिया इसमें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य कौन होंगे आपके? 6, 12, 18... A और D निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक। और 40 धन पूर्णांक कह रहे हैं तो n बराबर 40। n का मान कितना लेंगे आप? 40। तो 6वें का पहला और 9वां पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम रहे, ठीक है।
इनमें एन दिया है, आप ए और डी का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि अंतिम पद प्राप्त नहीं है आपको, तो ए और डी का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्हें आप नोट करें। इसी के साथ साथ बच्चों, आज के जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, काफ़ी कम संख्या में क्वेश्चन रहे, इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम आपकी जो है पूर्ण सहायता करेंगे। और इसी आधार पे इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए हैं, किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं, तो आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट खोल के देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, और अपने अन्य साथियों में, मित्रों में भी वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं। तो इसके सारे आप दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं, अपने दूसरे साथियों की सहायता कर सकते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पढ़ने का। ठीक है, आप तो पढ़ें ही पढ़ें, साथ में आप एडवाइस भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। ठीक है, आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे आपको इसी के आगे का पढ़ाया जाएगा। ये जो होमवर्क में क्वेश्चन है इनको आप विधिवत रूप से करेंगे। ठीक है, नमस्ते।